सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी है आयशा की। ये वाकया कुछ सालों पहले ही आयशा के साथ पेश आया था। आयशा तब बहुत ही छोटी थी और उस वक्त क्लास 4 में पढ़ती थी। उस दौरान उसकी फैमिली एक नए मकान को रेंट में लेकर वहां पर शिफ्ट हो गए और उसके बाद से ही उन लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसे होनी शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया। वो नया घर काफी खूबसूरत थी। उन लोगों को वो नया घर बहुत ही पसंद आया। इसके बाद उन्होंने उस नए घर को किराए पर लिया। अजीब बात तो ये थी कि घर इतना शानदार और खूबसूरत होने के बावजूद भी उस घर का किराया बहुत ही कम था। ये वाकया वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन आयशा इस वाकये को आज भी भुला नहीं पाई है। खैर, नए घर में जाने के बाद वो लोग सारे रूम्स को एक एक करके देख रहे थे। उनको वो घर बहुत ही पसंद था। उनके फैमिली के मेंबर्स थे 4 लोग, आयशा, उसकी अम्मी, अब्बू और आयशा का छोटा भाई। और उस दौरान उसके भाई की उम्र सिर्फ 2 महीने था। पहले पहले तो उनको उस नए घर में कोई भी परेशानी नहीं हुई। उस घर के असली मालिक के कहने के मुताबिक वहां पर पुराने जमाने में एक मकान था जिसे तोड़कर इस नए घर को बनाया गया था। लेकिन आयशा और उसके घर वालों ने ये कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उस पुराने मकान में आखिर क्या हादसा हुआ था और भला क्यों उस मकान को तोड़ दिया गया था। तो कुछ साल आयशा और उसकी फैमिली बहुत खुशी खुशी ही उस घर में रह रहे थे। कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन आयशा जब क्लास 5 में पढ़ती थी तब से ही उन लोगों के साथ अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाले हादसे शुरू हो गए। उनको हर वक्त घर के अंदर किसी के पायल की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता था। आयशा को भी हर रात वो आवाज सुनाई देती थी, इसलिए डर के मारे वो सो भी नहीं पाती थी। उसने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये चीज करीब हर रोज ही उनके साथ होती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मानो कोई छत पर चल रहा है या फिर तेजी से कोई दौड़ते हुए छत के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। ऐसा ही महसूस होता था हर रोज रात को। और फिर कभी कभी तो ऐसा लगता था कि किचन के अंदर कोई खाना पका रहा है। ऐसी ही आवाजें हर रोज हर वक्त सुनाई देती थी उन लोगों को। कभी कभी तो बाथरूम से पानी की आवाज आती थी, जैसे मानो किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो। फिर बाथरूम में आयशा को जाकर उस नल को बंद करना पड़ता था और फिर अचानक फिर से वो नल अपने आप चालू हो जाती थी। एक दिन आयशा ने अपने घर वालों से इस बात को शेयर किया और जिस दिन उसने अपने घर वालों को सारी बातें बता दी, उस दिन के बाद से उसके साथ और भी डरावनी चीजें होनी शुरू हो गई। जैसे कि एक दिन बिना वजह ही आयशा का पैर टूट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से 1 महीने के अंदर ही आयशा का पैर फिर से ठीक हो जाता है। एक दिन आयशा के अब्बू ने देखा कि अजीब सी रोशनी उनके घर के अंदर घूम रही है और फिर देखते ही देखते उनके आंखों के सामने ही वो रोशनी गायब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उन सबको एहसास हो चुका था कि इस घर में सच में ही पैरानॉर्मल चीजें मौजूद है। बाद में इलाके के जान पहचान वालों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि उस घर के बनने से पहले वहां पर एक कब्रिस्तान मौजूद था और ये घर उस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों के ऊपर ही बनाई गई है। कई लोगों को यहाँ पर दफनाया गया था। वो कब्रिस्तान बहुत ही पुराना था और उस कब्रिस्तान के जमीन के ऊपर ही ये घर मौजूद है।
शायद उस कब्रिस्तान में मौजूद आत्माएं और जिन्नातों का ही बसेरा हो चुका है इस घर में। इसके बाद आयशा और उसकी फैमिली उस घर को छोड़कर कई दूसरी जगह चले गए। एक दिन के लिए भी उन लोगों ने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। उनको पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो लोग उस घर से बहुत दूर चले गए और फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। इसके बाद उनके साथ और कोई भी ऐसे पैरानॉर्मल वाकया नहीं हुआ और यही थी आयशा की जिंदगी की सबसे डरावनी घटना, जिसको वो आज तक भुला नहीं पाई है। दोस्तों, मेरी दूसरी चैनल वीराने में ऑलरेडी 2 डरावनी हॉरर स्टोरीज अपलोड हो चुकी है। मैंने इन दोनों हॉरर स्टोरीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरर कार्टून के साथ साथ हॉरर स्टोरीज सुनना भी पसंद है तो अभी वहां पर जाइए और इन दोनों स्टोरीज को सुन लीजिए। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि उन स्टोरीज को सुनने के बाद आपको इन्हीं कार्टून स्टोरीज की तरह ही वो भी पसंद आएगी और आप उस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो अभी वहां जाइए और इन दोनों स्टोरीज का मजा लीजिए।